हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके जो पेपर में 4 नंबर के जो है आते हैं। कितने नंबर के? तो 4 नंबर के। और 4 नंबर वाले जब प्रश्न होते हैं, वो टोटल प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करें तो 5 प्रश्न देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, तो यहाँ से आपको प्राप्त होने वाले हैं 4 पंचे 20 नंबर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छील कर एक महत्तम गोला बनाया गया है। ठीक है, बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये एक प्रश्न रहा। इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के, माने कि 7 सेंटीमीटर इसका एक भुजा हो गया। ठोस लकड़ी का घन है, आप ये समझो कि एक घन है जिसकी एक भुजा का मान हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम घन बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं घन को। ये मान के चलिए आपका एक हो गया घन। ठीक है, क्या हो गया भाई? तो यहाँ पर एक हो गया घन, इसको मिला देते हैं ऐसे, इसको इधर, और ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। तो घन आपका तैयार हो गया है। इसकी एक भुजा का मान दिया गया है, भुजा मान के चलते हैं, इसका मान दिया गया हमें 7 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है लकड़ी के घन को छील कर, ठीक है, एक महत्तम गोला बना दिया जाएगा। अब इसी घन को छील कर जो है एक गोले में है परिवर्तन कर दिया जाए। गोले को मैं बाहर बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, गोले को मान के चलिए ये आपका गोला हो गया, छीलकर गोला बना दिया गया है। आगे पूछ रहा है कि छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का मुझे आयतन ज्ञात करना, यानी कि गोले का आयतन आप ये समझ लो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये घन का भुजा का मान, इस यानी घन के जो भुजा का जो मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, वो इस गोले के व्यास के मान के बराबर होगा। यानी व्यास हमारा कितना हो जाएगा? तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आपको लिखना होगा जो जो मान दिया गया उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए सॉल्व। ठीक है, भुजा का हमें मान दिया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा। ठीक है, भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए भुजा तो पता चल गया है। ठीक है, भुजा जब पता चल गया तो इसका देखिए ये जो व्यास है, वृत्त का जो व्यास है, गोले यानी वृत्त का व्यास कितना है, तो यहाँ पर व्यास भी आपका कितना होगा? तो 7 होगा। ठीक, तो व्यास बराबर लिख दीजिएगा, व्यास बराबर लिखेंगे क्या? 7 सेंटीमीटर। अब जब हमें व्यास पता चल गया तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कैसे निकालते हैं भाई? तो देखिए लिखिएगा यहाँ पर त्रिज्या। त्रिज्या को देखिए हम आर से डिनोट करते हैं, तो त्रिज्या आर बराबर हम लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि भाग देना होगा 2 से, तो आपका निकल के आएगा त्रिज्या। ठीक है, तो भुजा, व्यास और त्रिज्या सब हमें पता चल गया है। अब हमें निकालना है क्या? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला आप लिखें यहाँ पर, क्या लिखेंगे? गोले का आयतन, या फिर यूँ कह लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आयतन। ठीक है, आयतन। तो आयतन बराबर होता है 4/3। ठीक है, पाई आर क्यूब, ये इसका होता है सूत्र। तो सूत्र नहीं पता रहेगा तो सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो 4/3 को आप लिखिए ज्यों का त्यों, इंटू पाई को पाई ही रहने दीजिए। या तो जब पाई को बदलिएगा तो किस में? दशमलव बदलिएगा तो 3.14 ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पाई का मान आप 3.14 रख सकते हैं, आप अगर रखना चाहते हैं। यहाँ पर यहाँ पर देखिए आर का क्यूब है, हमारा जो त्रिज्या है वो कितना निकला है भैया? त्रिज्या हमारा कितना निकला है? तो त्रिज्या जो हमारा है 7/2 है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 7/2 ये आपका त्रिज्या है, और इसका घात 3 है, यानी कि क्यूब है, तो क्यूब लगा दीजिए। चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा। तो 4/3 को आप वही लिखो, और इंटू में पाई को भी वही लिखो। आप चाहें तो इसमें बदल सकते हैं, मैंने बोला है ना आप बदल सकते हो। इंटू, अब यहाँ पे घन कर दीजिए भाई। तो इसका 7 का आप जब घन करोगे
तो इसका जो आपका घन होगा वो निकलेगा 343, ठीक है, ये इसका घन हो जाएगा। अब 2 का घन करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना तो पता होना चाहिए यार, ठीक है। अब क्या करिए, ये 4 से काट दीजिए, 4 एक कम 4 और 4 से ये कटेगा 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 3 पाई, और बटे में हम दिखा देंगे, इसके बटे में केवल लिख दीजिए, यहाँ पर हम 3 दूना का 6 कर दीजिएगा। अब 6 से या तो आप भाग दे के आंसर कर दो, तो चलो भाग दे देते हैं, ठीक है, भाग दे देते हैं भाई। तो भाग दे देते हैं भाई। तो यहाँ पर 6 से जब भाग दीजिएगा 30 में, तो 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा, यहाँ पर आपका मिलेगा कितना 4, और ये हो गया 43। तो 6 सत्ते होता है 42, यानी 7 बार जा सकते हैं, 42 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब दशमलव यहाँ पे लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 बचा है, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब 6 एक कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, दशमलव का है 0 बढ़ा देंगे, फिर 6 छक्का 36। तो कुल मिला के 5 7.6, और यहाँ पर दिखा दीजिए पाई, ठीक है, यहाँ पर दिखा दीजिए पाई। अगर आप पाई को भी आप बदलना चाहते हैं, दशमलव में लिखना चाहते हैं, तो आप गुणे में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि समीकरण रूट में 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 रूट में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखिए हल या सॉल्व। उसके बाद हम हमारा जो इक्वेशन यानी समीकरण जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो रूट में 2x² प्लस में यहाँ पर दिया है 7x और प्लस में दिया है 5 रूट में 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या होता है तो उसका गुणा हम पीछे करते हैं। तो रूट 2 का जब गुणा करिएगा 5 रूट 2 में, तो रूट 2 का जब रूट 2 में होगा तो केवल 2 मिलेगा, और 2 का गुणा 5 में करेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा प्राप्त हो गया 10। अब देखिए आपको ऐसा खंड ढूंढना होगा जो कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर हमें 7 मिलेगा। तो आप कहेंगे दो ये 5 एक ठो 2 या 2 पंचे 10, ठीक है, 5 और 2 7 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना होगा रूट में 2x² प्लस यहाँ पे मान के चलिए हम लिखते हैं 2x, और प्लस में लिखेंगे 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो लिखेंगे 5x, और प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 5 रूट में 2 इक्वल टू में 0 है तो 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन देखने को मिलेगा, यानी कॉमन हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो रूट 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, रूट 2 हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, रूट 2 बाहर निकाल सकते हैं, और एक्स भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स, और प्लस में बचेगा रूट में 2। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे रूट 2 था ही नहीं तो हम कैसे यहाँ पर कॉमन निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पर है 2, और 2 को आप लिख सकते हो रूट में 2 गुणे रूट में 2, ठीक है। रूट में 2 गुणे रूट में 2 बराबर कितना होता है, तो केवल 2 होता है। तो 2 यहाँ पर था, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे रूट में 2। तो एक रूट बाहर निकल जाएगा तो एक रूट बचेगा ना, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। इन दोनों में कॉमन हमें 5 दिखाई दे रहा है तो 5 निकालेंगे। तो यहाँ पर x और प्लस में क्या बचेगा रूट में 2, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, तो x प्लस में रूट में 2, ठीक है, और यहाँ पर लिखना होगा आपको रूट में 2x प्लस में 5, ठीक है, इक्वल टू में 0। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो x प्लस में रूट में 2 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो x का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा माइनस में रूट में 2, ये हो जाएगा, x का मान निकल गया। अब दूसरे x का मान निकलिएगा तो रूट में 2x प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 5, इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो यहाँ पर रूट में 2x, ये 5 को पंचांतर कर दीजिए तो x हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर माइनस में हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा, तो रूट में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दोनों x का मान ज्ञात कर लिया है। तो यही आपके दो मूल हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, किसी एपी का मतलब था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं। तो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है,
इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए कितना छोटा है, कितना आसान है, लेकिन दिया है 4 नंबर में। तो चलिए लिखिए यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना होगा, माना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले मानना ही पड़ता है। तो लिखेंगे माना, माना एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, तो एपी का प्रथम पद मान लीजिए आप भाई ए है, मान लिए। अब देखिए, अब मान लीजिए सार्व, ठीक है, सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना है, तो सार्व अंतर मान के चलिए डी है, ठीक है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलने वाले हैं, जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार। तो लिखिए यहाँ पर प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो एपी मतलब समझिएगा, कह रहा है 17वां पद, तो 17वां पद बोल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए 17 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे ए 10, ठीक है। तो 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद ये हो गया, 10वां पद ये हो गया। 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है, तो 7, तो इसमें आपको प्लस में 7 कर देना होगा। अब इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब आपको, क्योंकि आपका जो है सूत्र पता है, इसका सूत्र इसका क्या होता है, यनवा पद का, तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है। आई होप आप सभी को यनवा पद तो पता ही होगा। तो यनवा पद जब आपको पता है, तो अब देखिए यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, 17वां पद, उसके बाद निकाल लेते हैं 10वां पद। देखिए समझ गए यहाँ से। तो मान के चलिए हम 17वां पद निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ए 17 हो जाएगा, तो एन का मान हमें 17 हो जाएगा ना, क्योंकि 17वां जब ले रहे हैं। तो यहाँ पर ए प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर एन का मान लिखेंगे 17 माइनस 1 इंटू में डी है तो डी रहने दीजिए। तो ए 17 बराबर ए प्लस घटा दीजिए, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 16 डी मिलेगा। तो ए 17 का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम निकाल लेते हैं किसका मान, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब हम निकालेंगे ए 10वां का मान। तो ए 10वां बराबर लिखेंगे ए प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 इंटू में डी। तो ए 10 बराबर ए प्लस, यहाँ पर घटा दीजिएगा 9, डी प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि ए का 10वां पद हमको मिला है ए प्लस 9 डी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक साइड में हमारा ये था, एक साइड में हमारा ये था। तो अब क्या करेंगे, ए 17वां का जो हमें मान मिला है उसको हम लोग लिखेंगे। तो समझिए ए 17 का मान हमें मिला है ए प्लस 16 डी, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे ए प्लस 16 डी बराबर। अब देखिए क्या करनी है, अब देखिए क्या करना होगा। अब जहाँ पे लिखा है ए 10, ए 10 लिखा है यहाँ पर, तो वहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस 9 डी। तो ए प्लस 9 डी, प्लस में यहाँ पर 7 है तो प्लस में 7 को कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप पे क्या करिएगा, अब ये 16 डी को एक साइड रखिए, इस वाले को मान को पंचानवे करिए ना डी वाले को, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 डी बराबर, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 7। 16 में से आप 9 घटाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7 डी बराबर में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डी का मान चाहिए, तो डी बराबर हो जाएगा कितना, 1। और यही आपसे पूछा था सार्वंतर, ये हमारा आ चुका है डी का मान 1। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, कह रहा है समीकरण x प्लस 1/x प्लस में 3 x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा इक्वेशन यानी समीकरण दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू में 3 दिया गया है, तो इसके नीचे मानेंगे 1 और तिरछा गुणा करेंगे, तो x का गुणा x में करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब 1 मान लिए तो अब फिर से करिए तिरछा गुणा, तो 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा x स्क्वायर
प्लस 1 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा। पंचांतर कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है। बी का मान निकाल लेते हैं तो x केवल देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक -3 है तो -3, और जो c का मान है c मतलब कांस्टेंट हमारा दिया गया है 1। तो ये हो गया। देखिए मूल ज्ञात करने को बोल रहा है, तो मूल ज्ञात करने का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में क्या होता है तो 2a होता है, जिसमें से माइनस है तो माइनस लगाए। b का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, b का मान दिया गया है ये 3 माइनस में, तो 3 तरीका यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस नहीं प्लस 9 -4 है इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना है तो 1 ही है, और बटे में कितना हो जाएगा तो 2 इंटू ए का मान 1। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, ये 3 को ज्यों का त्यों लिखिए, प्लस माइनस ये आप घटाइए 9 में से कुल मिला के ये आप बुरा करोगे तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा ना रूट में केवल, तो 9 माइनस में 4 एक कम 4, तो केवल और केवल यहाँ पर आपको मिलेगा 9 माइनस में 4, तो 9 में से आप घटाओगे 4 को तो आपका मिलेगा यहाँ पर 5, और बटे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। यहाँ से आप ये जो चिन्ह है आप या तो एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो दो वैल्यू एक्स की दो वैल्यू निकल जाएगी, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी विगत क्वेश्चन में प्रश्न में जो पेपर हुआ है उसमें। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ए डी बटा ए बी बराबर में ए अपान ए सी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, इस त्रिभुज में कह रहा है इसका नाम क्या है तो ए, ये है बी और ये है सी। आगे कह रहा है कि ए बी और ए सी को, यानी ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि ए बी को कौन सी भुजा काट रही है ई और डी, और ए को काट रहा है यहाँ पर ई, तो ये क्रमशः ये सब कट रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ये चीज़। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, तो चलिए इसमें देखिए क्या दिया गया है, तो दिया क्या गया है हमें, कह रहा है कि डी ई जो है, डी ई जो भुजा है वो समांतर है किसके तो बी सी के, किसके बी सी का। आप देखो ना डी और ई समांतर है बी सी के, तो ये दिया गया है। चलिए अब इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, तो लिखना होगा ए डी। ठीक है, ए डी, तो ए डी बटे में क्या लिखेंगे डी बी लिखेंगे, डी बी यानी कि बी डी या फिर डी बी जो भी चाहे लिख सकते हो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो ए ई लिखेंगे, और बटे में क्या करेंगे ई सी कर देंगे यहाँ पर, तो ई सी हमने यहाँ पर कर दिया, और ये आपका हो गया प्रमेय। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब देखिए मान को जो ऊपर है उसको नीचे, नीचे का मान ऊपर कर देते हैं। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो बी डी बट्टे में क्या करेंगे ए डी इक्वल टू में यहाँ पर करेंगे ई सी, और यहाँ पर ए को हम कर देते हैं नीचे। अब हम दोनों में एक जोड़ देते हैं, दोनों एक जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी डी बट्टे में हो जाएगा आपका ए डी प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका ई सी, और बट्टे में हो जाएगा ए ई हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। तो तिरछा जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी डी प्लस में हो जाएगा ए डी बटे में हो जाएगा क्या ए डी हो जाएगा इक्वल टू, इसके नीचे एक मान सकते हैं, फिर तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई सी हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ए ई, और बटे में क्या हो जाएगा तो ए ई हो जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप पे देखिए,
तो बी डी प्लस ए डी, ये बी डी और प्लस में ए डी को हम लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, इक्वल टू ई सी प्लस में ए ई को, यानी ई सी को और ए ई को हम लिख सकते हैं क्या, ए सी लिख सकते हैं। ठीक, बटे में क्या है यहाँ पर ए ई है। अब देखिए शुरू में हमने हल किया तो मान पलटी गया था, यानी मान पलट कर सॉल्व किया था, तो इसको भी हम लोग पलट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी और बटे में हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू ए ये ऊपर हो जाएगा और हो जाएगा ए सी नीचे। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा आ चुका है। तो ये हो चुका है आपका प्रूफ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।